अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6 प्रयास संख्या हम करेंगे 236। एतकहि महाप्रभु आइला निज स्थाने, सेई हईते भट्टाचार्य खंडिला अभिमाने। सार्वभौम भट्टाचार्य से ऐसा कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान लौट गए। उस दिन से भट्टाचार्य मुक्त हो गए, क्योंकि उनका मिथ्याभिमान टूट चुका था। मुक्ति के ऊपर कई सारी चर्चाएं होती हैं कि मुक्ति क्या है, और अक्सर लोग समझते हैं कि शरीर को त्याग के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाने को मृत्यु कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। लेकिन वास्तव में मुक्ति होता है अपने ओरिजिनल स्वभाव में स्थापित हो जाना। जैसे कि हम इसको डिस्कस कर रहे थे, किस प्रकार से भगवान के दास के रूप में स्थापित हो जाना, उसी लेवल पे सोचना, उसी लेवल पे कार्य करना मुक्ति है। और ये तब होता है जब हमारा मिथ्या अभिमान टूट जाता है। सबसे बड़ा मिथ्या अभिमान क्या है? यह सारे अभिमानों की जड़ है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, तो इससे रिलेटेड कई चीज़ें मेरी हो जाती हैं। उनका मान सम्मान मेरा मान सम्मान हो जाता है, उनका सुख दुख मेरा सुख दुख हो जाता है। तो इसलिए गीता में भगवान सबसे पहले इसी का ज्ञान देते हैं कि मिथ्यम अभिमान सबसे बड़ा क्या है कि मैं ये शरीर हूँ। इसलिए इसको त्यागेंगे और उसके बाद में फिर बाकी सारे अभिमान तो हो ही जाते हैं, हमें शिक्षा के और बाकी चीज़ों के, धन संपत्ति के। तो जैसे ही भट्टाचार्य का ये अभिमान टूट गया और उनको अपनी रियल स्टेट में आए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो मुक्त हो गए। जबकि भट्टाचार्य की मृत्यु तो नहीं हुई थी। कैसे मुक्त हो गए? अगले श्लोक में सुनिए। चैतन्य चरण बिने नाही जाने आन, भक्ति बिनु शास्त्रेरार ना करे व्याख्यान। उस दिन से सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जाना। उस दिन से केवल भक्तियों के अनुसार शास्त्रों की व्याख्या करने लगे। इसी को कहते हैं मुक्ति। हाँ, क्या मुक्ति है यहाँ पर? कि और चैतन्य महाप्रभु के चरणों के अलावा कुछ भी नहीं देखा, ना सोचा, केवल शास्त्रों में भक्ति योगी को देखा। वही व्यक्ति जो शास्त्रों से निराकारवादी मायावादी था, शंकर भाष्य शारीरिक भाष्य सुनता था, वही व्यक्ति आज क्या कर रहा है? कोई भी शास्त्र उठा लो, उसका जब अभिप्राय निकाल रहा है तो भक्ति योग के अनुसार निकाल रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए। अब ये भक्त वंचक हैं, शुद्ध, ये हर चीज में भक्ति योग को निकाल ले रहे हैं। गोपीनाथाचार्य तार वैष्णव तद्वता देखिया, हरि हरि बलि नाचे हाथे ताली दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य को वैष्णव संप्रदाय में दृढ़ता से के साथ अवस्थित देखकर उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य नाचने लगे, ताली बजाने लगे, हरि हरि का उच्चारण करने लगे। जब उन्होंने देखा कि ये तो बन गया वैष्णव, अब ये हर चीज को भक्ति की तरह ही देख रहा है। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि प्रभुपाद की हम जब ये उठा लें भगवद गीता, तो कहीं से भी कुछ भी उठा लें, उनके तात्पर्यों में केवल भक्ति योगी दिखता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ये तो फेवर्ड है, ये तो बायस्ड गीता है। बायस्ड, बिल्कुल बायस्ड है, भक्ति की तरफ बायस्ड है, क्योंकि भगवान ने बोला कि भक्त्या माम भी जाना थी क्या है, योगी नाम अभी सर्वेशम मद गदेन्द्रात्मा श्रद्धावान भजनते योमा से सामे युक्तात्मा मता। कि सारे योगियों में जो मुझे भजता है भक्ति पूर्वक, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसलिए जब भगवान ने सब बता दिया कि सारे योगों में सर्वश्रेष्ठ योग भक्ति योग है और भक्ति भगवान को जान सकता है, तो क्यों नहीं तात्पर्य सारे भक्ति से ही ओतप्रोत होने चाहिए, है ना? क्योंकि पर्पस यही है। जब पर्पस यही है तो उस पर्पस को हर जगह एम्फेसाइज करना चाहिए। हम लोग रोज सवेरे चैतन्य चरितामृत सुनते हैं, रोज शाम को भगवद गीता भागवतम सुनते हैं, कितना एम्फेसिस कर रहे हैं एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से। हाँ, इसी तरह से श्रील प्रभुपाद ने अपनी सारी पुस्तकों में हम भक्ति योग को ही एक्सप्लेन किया है एक तरह से। तो जब ये इन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर देखा, तो ये समझ गए ये वैष्णव संप्रदाय में दृढ़ता से अवस्थित हैं। समझे? कैसे माना जाएगा कि हम दृढ़ता से अवस्थित हैं? जब हर स्थिति में हमें भक्ति दिखाई देगी, और जब तक लोग हमें ताने ना मारें, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें तो हर चीज में यही दिखते हैं, भगवान भगवान भगवान, भक्त भक्त, पक गया हूं मैं। क्या कोई पत्नी बोलेगी पक गई हूं मैं? हाँ, पक तो गए हैं, संसार में सभी पक रहे हैं, धीरे धीरे आँच में सभी पक रहे हैं। इससे पहले कि आप उबल जाएं, पानी में घुल जाएं, उससे पहले आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। नहीं तो पकते पकते आप पक ही जाएंगे।
तो कई बार लोग हमसे यही ताना मारेंगे, तुम्हारे दिमाग में यही बस चलता है ना। अक्सर ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ, क्योंकि भक्तों के जीवन में भी केवल यही चर्चा है, यही बात है, यही सेवा है, और कुछ होता ही नहीं है। तो जब ये सब देखा गोपीनाथ आचार्य ने तो ताली बजाने लगे, हरि हरि का उच्चारण करने लगे। आर दिन भट्टाचार्य आइला दर्शन, जगन्नाथ ना देखी आइला प्रभु स्थाने। अगले दिन भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर गए, किंतु मंदिर पहुंचने के पहले वे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए। दंडवत करी कैला बहु विध स्तुति, दैन्य करी कहे निज पूर्व दुर्मति। महाप्रभु से मिलने पर भट्टाचार्य ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विविध प्रकार से उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने अत्यंत दीन भाव से अपनी पूर्व दुर्मति का वर्णन किया। दैन्यता, इसलिए हम कहते हैं दैन्यता कितनी आवश्यक है। दैन्यता का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि व्यक्ति अपने आप को दैन्य मारता रहता है हर अवस्था में। हाँ, कई बार प्रश्न आता है दैन्यता क्या है, क्या वो धन से कोई रिलेटेड है, विद्या से रिलेटेड है। दैन्यता हमने बताया था कि जब आदमी अपने आप को तुच्छ मानता है, तुच्छ मानने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी पहले की स्थिति को हमेशा याद रखें कि हम पहले कैसे थे, हम क्या क्या पाप करते थे, कैसी कैसी हमारी मनोस्थिति थी। कोई कहेगा मैं तो पाप नहीं करता था, मैं तो जीवन जीता था, बिल्कुल शाकाहारी जीवन था। तो प्रभुपाद बताते हैं कि बंदर का भी शाकाहारी जीवन होता है, कबूतर का भी शाकाहारी जीवन होता है, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति में पटु होते हैं एकदम अव्वल नंबर के। हाँ, तो इस तरह से खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, और पता नहीं क्या क्या इच्छाएं आप जानते हैं, अपने मन में सब टटोलेंगे तो निकल के आएगा। तो अपनी पुरानी जो स्थिति है उसको याद करते हैं तो दैन्यता एकदम से आ जाती है। क्योंकि हम लोग कई बार अपने आप को एलिजिबल मानने लगते हैं, और लगता है कई बार पता है क्या होता है, आप कई बार देखेंगे, कई बार आप बड़ा ध्यान से लगाएंगे कि मुझे क्या मिला। तो कई बार मन कहेगा तुझे क्या मिला, क्या मिला तुझे यहाँ पर। हाँ ठीक है, तूने इतनी मेहनत करी, ये तूने पढ़ा, ये तू सवेरे उठा, ये किया, तुझे स्पेसिफिकली तेरे पर क्या फेवर किया गया। तो इतना दुष्ट मन होता है, कई बार सोचने पर समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ क्या किया गया। वाकई में कई लोगों ने ऐसा बताया मुझे आके कि कई बार मेरे मन में ऐसा आ जाता है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये मन की। जिसको यही याद ना रहे कि उसके साथ क्या हुआ, समझ लीजिए बहुत खतरनाक स्थिति में है। तो यहाँ पर जो है सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी पुरानी दुर्गति बता रहे हैं, कैसे मैं दुर्मति का था, कैसे मैं व्यक्ति था और मेरे को कैसे बचाया गया। हमें वो हर बात याद रखनी चाहिए हमेशा। यही आपको बताते हैं हम कि कैसे हमारा भला किया गया, कैसे हमारा उद्धार किया गया। जिस दिन हम ये भूल गए उस दिन ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता समाप्त हो जाएगी, और उस दिन से अहंकार जब पैदा होना, जमा होना शुरू हो जाएगा। अहंकार जमा होने का यही, जैसे ही विनम्रता का अपोजिट एक तरह से अहंकार ही है। जैसे विनम्रता जाती है, और विनम्रता तब तक रहती है जब तक आदमी अपने आप को बहुत ही निम्न तुच्छ मानता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट भाव है, यदि आप इसको अपने जीवन भर याद रख पाएँ तो, कैसे हमें बचाया गया, कैसे हमें यहाँ तक लाया गया। भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते हईले मन, प्रभु उपदेश कैले नाम संकीर्तन। तो उसके बाद भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भक्ति की साधना में कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए जी, प्रश्न ही बदल गए सारे। पहले क्या प्रश्न थे, अब क्या प्रश्न है। कह रहे हैं जी कैसे भक्ति को आगे बढ़ाया जाए, कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु ने उत्तर दिया, महाप्रभु ने आपका फेवरेट उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया जानते हैं। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन, कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। जिसको आप रोज सवेरे करते हो, जिसके लिए हम आपसे निरंतर प्रार्थना करते हैं कि भक्ति का इतने सारी विधियां हैं भक्ति में, उसमें जो प्राथमिक सबसे महत्वपूर्ण है वो नाम संकीर्तन है, नाम कीर्तन है। सवेरे मॉर्निंग में उठ के जप करना है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ना तो नींद कीर्तन में आती है, वो वाले दूसरे वाले कीर्तन में, ना प्रसाद में आती है, ना किसी और सेवा में आती है, लेकिन इस सेवा में आती है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते रहेंगे, फिर भी प्रयास करेंगे। अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएंगे कि धीरे धीरे हमारा शरीर जो है फ्रेश फील करे मॉर्निंग में उठ के। जनरली हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो शरीर बड़ा थका हुआ फील करते हैं, क्योंकि पिछले दिन हमने बहुत परिश्रम कर लिया होता है। तो उसको भी हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नाम संकीर्तन जो है, खासतौर पे जो कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग है, जैसे हम साथ में जप करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को ये आंसर दिया। स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु, हम जानते हैं भगवान के मुख से ये निकला कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति को संपन्न करने की 9 विधियां हम जानते हैं, जो कि भागवत में बताई गई।
हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन स्मरण, भगवान के चरण कमलों की सेवा, उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, उनका दास बनना, उनका सखा बनना, उनके चरण कमलों में पूर्णतया आत्मसमर्पित हो जाना। भक्ति की ये 9 विधियाँ हैं और भक्ति रसामृत सिंधु में इसमें 64 अंगों में इसका विस्तार किया गया है। 64 अंगों में। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से पूछा कि इन सब में, इतने सारों में से कौन सी महत्वपूर्ण है, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पवित्र नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ही सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उन्होंने बृहद नारदीय पुराण के निम्नलिखित श्लोक के बारे में बताया। बृहद नारदीय पुराण, हरे नाम एव कैवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलह और दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं। तो भगवान बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को, जो अभी तक इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था। इतना विद्वान व्यक्ति, अभी तक उसके दिमाग, उसको ये पता नहीं था, जैसे कि हमको भी नहीं पता था। हम सब में से कुछ को 2 साल पहले पता चला, कुछ को 1 साल, कुछ को 6 महीने, कुछ को 5 साल, कुछ को 10 साल, 12 साल, 15 साल, बस। और पूरा जीवन बीत गया, न जाने कितने जीवन बीत गए। हम इस हरि नाम के बारे में जानते ही नहीं थे कि ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि हमने कभी किसी गुरु की, शास्त्रों की, गुरु की शरण ही नहीं ली थी। तो अब हमें पता चल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है नाम, पवित्र नाम। और कोई साधन है ही नहीं, बता रहे हैं, और कोई साधन नहीं है। क्योंकि इस लोग युग के तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय, इस युग के लोग जो है बहुत पतित हैं, इसलिए वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही कर सकते हैं। इस तरह वे देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा सकते हैं और भगवान की सेवा में लगने के योग्य बन सकते हैं। देहात्म बुद्धि से छुटकारा, जो हम अक्सर बोलते हैं कि जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं लग कर पाते हैं। क्योंकि देहात्म बुद्धि से यानी कि मैं ये शरीर हूँ, सोचते ही ये दिमाग में आता है, इस शरीर को ये चाहिए, अब इसको ये चाहिए, अब इसको एंजॉयमेंट चाहिए, अब इसको सम्मान चाहिए, अब इसको जो भी है, बच्चे हैं, परिवार है, ये सब देहात्म बुद्धि से आता है। तो बता रहे इससे छुटकारा भी तभी मिलता है जब हम हरिनाम करते हैं। हाँ, क्योंकि वो हमारे चित्त को साफ करता है और भगवान की सेवा करने के योग्य हमें बनाता है। जब तक मनुष्य समस्त कलमोशों से शुद्ध नहीं हो जाता तब तक भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा 7.28 में बताया गया कि जिन लोगों ने पिछले जन्मों के तथा इस जन्म के में पुण्य कर्म किए हैं और उनके पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं, जो द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वो दृढ़ता से मेरी सेवा में लग जाते हैं, बाकी लोग नहीं लग पाते। कभी कभी लोग तरुण युवकों और युवतियों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में गंभीरता पूर्वक कार्य करते देखकर विस्मित हो जाते हैं। जवान लोगों को प्रभुपाद कह रहे हैं, जब हमारे परंपरा में जवान यंग लोग भक्ति करते हैं तो कई लोग बड़े हैरान हो जाते हैं ये देख के कि इतनी यंग एज में ये सारे यौन संबंध को छोड़ के, अवैध मांसाहार छोड़ के, नशा छोड़ के, जुआ छोड़ के गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, हाँ, और बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वह भगवान की भक्तिमय सेवा में पूरी तरह लग सकते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे ये युवा लड़का लड़कियां, जिसके ऊपर अमेरिकी गवर्नमेंट ने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया, क्योंकि उनकी युवा पीढ़ी बिगड़ रही थी बहुत तेजी से। सब लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे, सब हिप्पी बन गए थे, सब नशा कर रहे थे, बस केवल नशा ही नशा। कुछ योगी ऐसे पहुंच गए थे वहां भारत से और जगह से, हाँ, उन्होंने उनको और सिखा दिया था कि नशा करोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, एकदम हाई हो जाएगा आपका। ऐसे ऐसे लोग उन्हें मिल गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि संभोग से समाधि तक, हाँ, कुछ ने बोला नशे से समाधि तक। सब लोगों ने अपना अपना फार्मूला बनाया और जनता पूरी बिगड़ गई। और अमेरिकी गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च करा, लेकिन अपने यूथ को नहीं बचा पा रही थी, क्योंकि एक कंट्री का अगर यूथ समाप्त हो जाए तो उस कंट्री में बचेगा ही क्या। आगे आने वाली लीडरशिप तो वही है। तो तब शिला प्रभुपाद के जब ये उन्होंने अपना ये बिल्कुल सिंपल सा, एक आदमी पार्क में बैठ के कीर्तन कर रहा है, मंजीरे बजा रहा है, और कहाँ पर जो है सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है, रिहेबिलिटेशन सेंटर बन रहे हैं, साइकोलॉजिकल डॉक्टर से बात कराई जा रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट अलग अलग प्रपोजल दे रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और एक व्यक्ति ने एक पार्क में कीर्तन शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने इतना सब कुछ छोड़ दिया। तो लोग हैरान थे कि क्या हो रहा है। यही बता रहे हैं, ये था उस कीर्तन, उस नाम जप का महत्व। कलयुग में हरि कीर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा श्रीमद् भागवत में फिर से बताया गया कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति को महान गुणा।
कलयुग में हजारों हजारों लाखों दोष हैं, हम रोज ही डिस्कस करते हैं। कलह का युग है, उम्र भी कम है, याददाश्त भी कम है, बल भी कम है, शुद्धता भी कम है, सब कुछ कम ही कम है। लेकिन फिर भी इतने कम में भगवान ने कुछ तो देना ही था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कैसे भगवान का ध्यान करेंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि केवल जो है हरिनाम करने से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ये बताया जाता है कि कृते यद यातयो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यार्यम परिचर्यार्या कलौ तद्धिर तद्धरि कीर्तनाथ। कि जो अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके बताए गए, सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में कृष्ण की पूजा साक्षात अर्चना, और उसके बाद कलयुग में हरिनाम कीर्तन करने से वही फल प्राप्त किया जा सकता है। ये हम श्रीमद् भागवत के 12वें कैंटो से में सुनते हैं, 3.41 से 51 से 52। एक श्लोकेर अर्थ सुनाइल करिया विस्तार, सुनी भट्टाचार्य मना हिल चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु ने बृहद नारदीय पुराण के हरिनाम श्लोक की विस्तार से व्याख्या करी, जो कि यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी व्याख्या सुन के चकित रह गए, बिल्कुल चकित रह गए। और इसकी व्याख्या हम भी अपने आचार्यों से सुनते हैं कि किस प्रकार हरे नाम हरे नाम हरे नाम बार बार एक चीज को बताया गया, और कोई और रास्ता नहीं है नहीं है नहीं है। इसका मतलब एक ये मात्र यही रास्ता है, इतनी बार इसको फोकस करके बताया, फिर भी जो है जनता जो है पद भ्रमित है। गोपीनाथाचार्य बले आमी पूर्व ये कहिला, सुना भट्टाचार्य तोमर से ही हईला। गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को स्मरण कराया, प्रिय भट्टाचार्य, मैंने आपसे जो कुछ पहले कहा था अब वह घटित हो गया। गोपीनाथ आचार्य ने इसके पूर्व भट्टाचार्य को बताया था कि जब उन्हें महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी तभी वो भक्तियों को समझ। याद है आपको, जब कुछ कुछ भट्टाचार्य बोल रहा था कि तुम ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, उन्होंने कहा क्या कर रहा है, ही इज गॉड हिमसेल्फ। उन्होंने कहा तुम कैसे कह सकते हो ये भगवान है, तो ये तो भगवान नहीं है, कहाँ लिखा है शास्त्रों में। फिर उनकी बहुत बहुत बहस हुई, और अंत में गोपीनाथ आचार्य ने कहा तुम्हें समझ नहीं आएगा जब तक कृपा तुम्हें नहीं मिलेगी, जब तुम्हें कृपा मिलेगी तभी समझ में आएगा। और आप बोल रहे कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब महाप्रभु की कृपा मिलेगी तभी भक्तियों की दिव्य प्रक्रिया को समझ सकेंगे। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हम लोगों के अंदर भी कई रिजर्वेशन थी, खासतौर पे हम यंग जनरेशन के अंदर। जब हम किसी को दिया माला करते हुए देखते तो हम भी उन्हीं में से थे, कहते थे देखो जी क्या झोली में लेके बैठ गया, है ना। उन मजाक उड़ाने वालों में से हम भी थे अपने माँ बाप की, ये अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, क्या इनके जीवन में कुछ काम नहीं है कि नहीं। तो हम लोगों के सामने भी ये सारा प्रोसेस पहले भी आया था, ऐसा नहीं है पहले नहीं आया था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हरिनाम कीर्तन होते हुए पहले कभी देखा नहीं था, ये मंत्र मैंने पहले कभी देखा नहीं था। आप लोगों ने कई बार ये मंत्र देखा होगा। मुझे याद है जब मैं स्कूल टाइम में था, मे बी 7th 8th में, नहीं सॉरी 10th 11th में कभी होऊंगा, तो एक बच्चे के गत्ते में ये हरे कृष्ण मंत्र चिपका था। शायद मैंने पहली बार तब देखा था। वो जो पेपर देने का गत्ता होता है ना, उसमें का बोर्ड शीट का, उसके ऊपर उसने उसका स्टिकर चिपकाया होता। तो ये मंत्र सोचिए कब कब हम लोगों ने कहाँ कहाँ देखा होगा। लेकिन कहाँ हमारे दिमाग में कुछ रियलाइजेशन हुई, कुछ कहाँ हुआ परिवर्तन। लेकिन जब हम गुरु परंपरा में आए, जब हमने शरण ली, एकदम से हम लोग जप करने लगे सब लोग, और एकदम से इतने सारे परिवर्तन हो गए। तो यही है, शरणागति में आने से, कृपा मिलने से ही चीज़ों के रहस्य खुलते हैं, नहीं तो हमारे सामने से निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। अब भट्टाचार्य पूरी तरह वैष्णव बन चुके थे और बिना किसी दबाव के स्वतः सारे नियमों का पालन कर रहे थे। इसलिए भगवत गीता में कहा गया कि थोड़ी सी भी भक्ति करके मनुष्य महान से संकट से बच सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य विकट संकट में थे, क्योंकि वे मायावादी दर्शन के कट्टर अनुयायी थे, किंतु किसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए और शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह में निर्विशेष माद के महान गर्त में गिरने से बचा लिए गए। अब सोचिए, श्रील प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं, हमारे बारे में क्या है, हम भी तो ऐसे ही थे, नहीं थे हम लोग ऐसे। अगेन से हम लोग विग्रह पूजा को, क्योंकि समाज में हमारे दिमाग में इतना डाल दिया है कि ये जो मूर्ति पूजा है ये तो ढकोसला है, ये तो बहमियों का काम है। कितना कुछ हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि विग्रह, हम जब पहले हम थे, कई लोग तो नेचुरली, सारे लोग तो नहीं, लेकिन खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो तो विग्रह को देख के ही समझते थे ये फालतू में ऐसे घुमाते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, है कि नहीं। और देखिए अब कितना परिवर्तन आ गया, उन्हीं विग्रह के लिए हम दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। तो हमें भी इस प्रकार से निर्विशेषवाद के महान गर्त में गिरने से बच गए हम लोग। तो कितनी बड़ी रक्षा है। हम अक्सर, जैसे मैं बोलता हूँ कि हमें अक्सर रक्षा तब लगती है, कोरोना के दिनों में आपने हमें बचा लिया,
आपकी बड़ी कृपा है, बहुत दयालु हैं भक्त। हम लोग हॉस्पिटलाइज थे, हम लोग घर पे थे, दवाइयाँ आ गई, खाना आ गया। ये तो सेकेंडरी बेनिफिट है, ये बेनिफिट नहीं है वास्तव में। ये तो सेकेंडरी बेनिफिट है। रियल बेनिफिट क्या है? रियल बेनिफिट है कि हमारे ये चक्षु खोले गए। वो बड़ा मुश्किल काम था, असली काम तो वही था कि हमें ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया गया, हमें रियलाइज कराया गया कि हम क्या हैं, हमारी चेतना में परिवर्तन लाया गया। इस बेनिफिट को समहाउ कोई नहीं समझता है। लेकिन शारीरिक बेनिफिट किसी का कर दो, आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? हाँ, हमने ऐसा देखा है, कितने दुख की बात है कि किसी व्यक्ति के साथ इतना समय लगाया, बहुत समय तक, हम्म, बहुत समय तक उसकी चेतना को कहाँ से कहाँ ले आए, लेकिन एक बार उसकी कोई मैटीरियल बेनिफिट नहीं हो पाया उसका। उसने कहा जी मेरी बेटी की शादी करा दो, नहीं करा पाए। उसको एक दिन बुखार हो गया, कोई पूछने नहीं जा पाया, वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा हो गया तो आदमी एकदम से कोई फायदा नहीं यहाँ पर, क्या फायदा यहाँ पर आके। हाँ, और वो बरसों के उस बेनिफिट को भूल जाता है। तो रियल बेनिफिट हमें अभी भी इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। अभी भी हम उसी जगह में रहना चाहते हैं जहाँ हमें पुचकारा जाए, सम्मानित किया जाए, जहाँ पे हमारी पूछ करी जाए। बीमारी में मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि इस तरह से हम गाज़ियाबाद में रहेंगे, बड़ा लाभ है गाज़ियाबाद में रहने का। जानते हैं क्या लाभ है? लाभ यही है, इतने सारे भक्तों के बीच में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कैसे सुरक्षित रहेंगे? हाँ, कल को कोई चोर आ जाए, उचक्का आ जाए तो भक्त आ जाएंगे। कल को हम बीमार हो गए तो हमें ये उठा के स्ट्रेचर पे कहीं पर हॉस्पिटल में ले जाएंगे। कभी कभी पैसे की प्रॉब्लम आ गई तो हेल्प हो जाएगी, कभी नौकरी चली गई तो हेल्प हो जाएगी, मेरा बिजनेस यहाँ पे चल जाएगा सबके बीच में, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हम किसी तरह से भक्तों की सेवा का डायरेक्ट मौका मिल पाएगा, लेकिन वो सेवा तो हम सोचते हैं ये तो मैंने कुछ दिया, मुझे कुछ मिला था, उसके बदले में मैंने सेवा दे दी, हिसाब बरोबर। हाँ, मैंने कुछ लिया, मैंने कुछ दिया। हम ये भूल जाते हैं कि तुलसी महारानी से हम निरंतर बोलते हैं सेवा अधिकार दिए कर निधि दासी। कितने झूठे हैं हम, इसी को तो कहते हैं जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, बहरूपीय, प्रिटेंडर। एक तरफ तो रिक्वेस्ट करते हैं, हे राधे हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हे तुलसी रानी महारानी मुझे सेवा प्रदान कीजिए। और जब हम सेवा करते हैं तो लगता है यस अब मैंने कुछ किया, कंट्रीब्यूट किया, कांग्रीगेशन में मेरा भी कुछ रोल है, मैंने भी कुछ किया। इतने सारों की सेवा को, हाँ, समझते नहीं है ये लोग, है ना। ऐसा सोचते हैं ना हम कि हमने कुछ एहसान किया सेवा करके, जबकि हम मांगते रहते हैं सेवा दिन रात। तो वास्तव में सेवा मिलना ही हमारा फल था एक्चुअली में, जो कि वास्तव में यहाँ पे भक्तों के संग में आपको मिल सकती है आसानी से। तो ये वही हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे हम उस चीज़ को कृपा ना मान के, हाँ, ये भौतिक चीज़ों को कृपा मानने लगते हैं कि मेरी कब मदद करी गई, और उसी व्यक्ति के प्रति हम कृतज्ञ हो जाते हैं बड़े। अरे इन्होंने मुझे बीमारी में मेरे सर पे हाँ, ठंडी पट्टियाँ रखी, थर्मामीटर रखा, दवाइयाँ दी वगैरह। तो ये भी बेनिफिट है, दिस इज ऑल्सो बेनिफिट, बट दिस इज सेकेंडरी बेनिफिट। रियल बेनिफिट हमें समझना पड़ेगा, जो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि निर्विशेषवाद के महान गर्त से गिरने से बचा लिए गए। भट्टाचार्य कहे तारे कहिरी नमस्कारे, तोमार संबंधे प्रभु कृपा कैल मोरे। गोपीनाथ आचार्य को नमस्कार करते हुए भट्टाचार्य ने कहा मैं आपका संबंधी हूँ और आप भक्त हैं, अतएव आपकी कृपा से महाप्रभु ने मुझ पर कृपा करी है। भट्टाचार्य देखिए कैसे एक आदमी के अंदर परिवर्तन आता है। इसको कहते हैं भक्त। जब भक्ति आती है तो विनम्रता साथ में आती है। अगर विनम्रता नहीं आ रही है तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि भक्त का हृदय इतना कोमल हो जाता है कि उसके अंदर विनम्रता नेचुरल हो जाती है। अभी तक, अभी देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पर कृपा इसलिए हुई क्योंकि आप मेरे संबंधी हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मुझ पर कृपा करी। इतना विनम्र हो जाता है व्यक्ति। उन्होंने नहीं कहा देखिए मैंने चैतन्य महाप्रभु को, गिरे हुए थे, बेहोश थे, उठे, उठा के घर पे लेके आया, उनको होश दिलाया, सारे वैष्णवों को प्रसाद दिया, निरंतर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा रहा, उनको सम्मान दिया, कितनी मैंने उनकी मदद करी, बदले में उन्होंने मुझे दे दिया। ये एक आम आदमी सोचता है। जैसा मैं कह रहा था कि मैंने ये सेवा करी, मैंने ये सेवा करी, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा मुझे समय दे दिया अपना। मैं अभी एक बच्चों की एक रिकॉर्डिंग कर रहा था, वैल्यूइंग टाइम। उसमें बता रहे थे कि टाइम इस सबसे सबसे संसार में सबसे कीमती कोई वस्तु है तो समय है। आप मानते हैं इस बात? क्योंकि कोई भी वस्तु लक्ष्मी से खरीद लेते हैं हम लोग, लेकिन
जैसे कि हमारा मोबाइल टूट गया तो हम नया मोबाइल ला सकते हैं, कोई हमारे कपड़े फट गए नहीं ला सकते हैं, कुछ भी हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन यदि समय निकल गया तो फिर नहीं लाया जा सकता। कितने भी पैसे देके आप बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। जो हमारा जीवन में समय बीत गया वो बीत गया, अब तो पछता ही सकते हैं बस। यदि कोई हमें समय देता है, सबसे वैल्यूएबल वस्तु, तो समझ लीजिए वो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक ही वही है जिसने हमें समय दिया। और समय देने का भी क्या मतलब है ये समझना पड़ेगा। जिसने अपने समय देके हमें भगवान की भक्ति दी वो तो सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो ये सब कृतज्ञता है जिसने हमारी चेतना को बदला। किसी भी तरह हम कभी भी अपने आप को एलिजिबल नहीं मानते, यही विनम्रता है। हम रोज यही डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भट्टाचार्य अपने आप को एलिजिबल नहीं मांग रहे हैं कि मेरे पर एक कृपा इसलिए हुई क्योंकि गोपीनाथ आचार्य आप भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं और मैं समहाउ आपसे रिलेटेड हूँ, इसलिए मुझ पर कृपा हुई। क्या हम ऐसा सोच पाते हैं? बड़ा मुश्किल है ऐसा सोचना। हमें लगता है कि ये कृपा मेरे पर हुई और क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ किया। हमारे जीवन में भक्ति भक्तों के माध्यम से आती है। यही हम श्रीमद् भागवत में भी पढ़ने जा रहे हैं, बस नारद मुनि की कथा से। कैसे नारद जैसे महान व्यक्ति भी एक भक्त के कारण, कुछ भक्तों की संग के कारण, सेवा के कारण भक्ति प्राप्त कर पाए। तो हमेशा याद रखिए कि भक्ति जो है भक्त के माध्यम से आती है और हमें उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। तो मैं आपका संबंधी हूँ और आप भक्त हैं वास्तव में, इसलिए कृपा हुई। तुम्ही महाभागवत आमी तर्क अंधे, प्रभु कृपा कैले मोरे तुम्हारे संबंधे। आप महाभागवत हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, और मैं तर्क शास्त्र के अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति। तर्क अंधे, जो व्यक्ति तर्क करता है बहुत, वो वास्तव में अंधकार में है। भक्ति का प्रोसेस तर्क वितर्क नहीं है। भक्ति का प्रोसेस है सुना, माना, शरणागति, खत्म। जैसे देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य, तुरंत शरणागति। तो तर्क शास्त्र के अंधकार में मैं पड़ा हुआ था, किंतु भगवान के साथ आपका संबंध होने के कारण भगवान ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। विनय शुनि तुष्टये प्रभु कैला आलिंगन, कहिलया करह ईश्वर दर्शन। चैतन्य महाप्रभु इस विनीत वचन को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। देखिए कल भी हमने सुना था, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रसाद के प्रति इतना सत्कार देख के। आज हम देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए सार्वभौम भट्टाचार्य के विनम्रता को देखकर कि मेरी इसमें कोई भी योग्यता नहीं है, ये केवल गोपीनाथ आचार्य की वजह से ये हो पाया है और कोई कारण नहीं है। क्योंकि मैं तो तर्क शास्त्र में पढ़ा, अंधकार में पढ़ा व्यक्ति था। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और फिर से आलिंगन कर लिया दूसरी बार आलिंगन। कल आलिंगन किया था प्रसाद पाने पर, हाँ, आज आलिंगन कर लिया विनम्रता के ऊपर। अब बताइए कैसे हम आलिंगन पा सकते हैं? कई लोग भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि भगवान को देख के क्या करेंगे आप? इससे अच्छा भगवान की ऐसी विनम्रता से सेवा कीजिए उनके भक्तों की, उनकी क्या कि भगवान आपको देखने आए। आप भगवान का आलिंगन, क्या हम भगवान का आलिंगन कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? लेकिन भगवान हमारा आलिंगन कर सकते हैं, जैसे भगवान ने गोप कुमार का किया। हाँ, बृहद भागवत में जब गोप कुमार संसार को ऊपर 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 जाते 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 स्वर्ग और के ऊपर महर जनक ब्रह्मलोक के ऊपर जाकर अंत में कभी भगवान के धाम में पहुंचे और उन्होंने क्या देखा आपको याद है? वो वहां खड़े थे, उन्होंने देखा सब लोग बड़ी तैयारियां सी कर रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई कपड़े बांध, कोई बाल बना रही है गोपी, कोई कुछ करिए, कोई छत में जा रहा है, चारों तरफ हो क्या रहा है। हाँ, तभी उन्हें दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। उनका धूल क्या है? और तभी उन्हें गोप दिखाई दिए और उन्हें समझ में आ गए आला रे गोपाला। उन्हें समझ में आ गया ये संध्या हो गई है, भगवान गौचरण लीला करके वापिस आ रहे हैं। सारे लोग भाग रहे हैं, अरे आ गया दर्शन के लिए। और जब भगवान वहां पर आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोप कुमार को गले लगा लिया, और जैसे ही गोप कुमार को गले लगाया और वैसे ही क्या हुआ, दोनों के दोनों बेहोश हो गए। बताइए। तो ये भगवान का जो संबंध है, ऐसे हम अक्सर बताते हैं कैसे पर्सनल संबंध है। तो ये जो आलिंगन है, ये आलिंगन हम क्या करेंगे भगवान का? भगवान हमारा आलिंगन कर सकते हैं कैसे? जब हम इतनी विनम्रता से अपनी सेवाएं करेंगे और हमेशा अपने आप को कृतज्ञ मानेंगे। तो वो बोलते हैं कि अब आप मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाएं। भट्टाचार्य से बोला, जगदानंद दामोदर दुई संगे लैया, घरे आइला भट्टाचार्य जगन्नाथ देखिया। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के
दर्शन करने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जगदानंद और दामोदर के साथ घर लौट आए। ओके। उत्तम उत्तम प्रसाद बहुत अनिला, निज विप्र हाथे दुई जना संगे दिला। भट्टाचार्य अपने साथ भगवान जगन्नाथ का बहुत सा सर्वोत्तम प्रसाद ले आए। उन्होंने यह सारा प्रसाद अपने ब्राह्मण सेवक तथा जगदानंद और दामोदर को दे दिया। भगवान जगन्नाथ का बहुत सा सर्वोत्तम प्रसाद ले आए और उनको किसको दे दिया? जगदानंद और दामोदर को दे दिया। निज कृत दुई श्लोक लिखी या ताल पाते, प्रभु के दीह बलि दिल जगदानंद हाथे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने ताड़ पत्र पर 2 श्लोकों की रचना करी और वह ताड़ पत्र जगदानंद प्रभु को देते हुए उनसे प्रार्थना करी कि वे उसे श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दें। तो अपने उन्होंने मन की बात को व्यक्त करने के लिए एक लेटर लिखा, एक तरह से ताड़ पत्र पे, क्योंकि कागज तो थे नहीं, तो उन्होंने ताड़ पत्र पे एक लेटर लिखा और बोला कि ये आप महाप्रभु को दे देना। लेकिन ऑब्वियसली जिसको पत्र दिया है वही खोल सकता है, बीच में कोई खोल नहीं सकता है इसको। प्रभु स्थाने आइला दुए प्रसाद पत्र लैया, मुकुंद दत्त पत्री नीला तार हाथे पाइया। जब जगदानंद तथा दामोदर प्रसाद तथा वह पत्र ताड़ पत्र लेकर चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए, उसके बाद किंतु मुकुंद दत्त ने वह ताड़ पत्र महाप्रभु को दिए जाने के पूर्व ही जगदानंद के हाथ से ले लिया। सब जानते थे कि महाप्रभु क्या कर सकते हैं, और इस ताड़ पत्र में जरूर कोई विशेष बात है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बात सुन लीजिए। एक बार श्रील प्रभुपाद के साथ ऐसा किसी ने कर दिया था और बहुत जोर की डांट पड़ी थी, जबरदस्त डांट पड़ी थी। लोगों ने कहा प्रभुपाद आप बहुत बिजी हैं, आपके पास यूजलेस लेटर आते हैं। हमने कुछ लेटर, जब कोई लेटर आया ना, किसी ने लिखा कि मैंने आपको 2 महीने पहले भी लेटर लिखा था लेकिन उसका जवाब नहीं आया, फिर से लिख रहा हूँ, फिर से पूछ। प्रभुपाद ने कहा 2 महीने पहले कौन सा लेटर लिखा? जब जांच पड़ताल करी गई तो पता लगा भक्तों ने कुछ लेटर प्रभुपाद तक पहुंचने ही नहीं दिए, क्योंकि बहुत बिजी हैं, इतने लेटर आ रहे हैं। हाँ, अपनी तरफ से सोच लिया कि हम भगवान की, हम प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। और जो जबरदस्त डांट पड़ी प्रभुपाद, बहुत जबरदस्त। और ये टोटल विम्सिकलिटी, ये केवल शुद्ध अति शुद्ध भक्ति ही कर सकते हैं। इस तरह से लेटर खोल के पढ़ लेना, जिसका रहस्य आपको मालूम चलेगा। मुकुंद समझ गए थे कि इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो चैतन्य महाप्रभु पढ़ते ही इसको फाड़ देंगे और ये संसार से वंचित रह जाएगा, हम लोगों से वंचित रह जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, मुकुंद ने जगदानंद के हाथ से लेटर को ले लिया। 2 श्लोक बाहिर भीते लिखिया रखीला, तबे जगदानंद पत्री प्रभु के लैया दिला। तब मुकुंद दत्त ने कमरे की बाहरी दीवार पर दोनों श्लोकों को लिख दिया, ये लो, पब्लिक कर दिया उसको। इसके बाद जगदानंद ने मुकुंद दत्त से ताड़ पत्र ले लिया और उसे चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। प्रभु श्लोक पढ़ी पत्र छिंडी या फेलित फेलीला, भिक्ति देखी भक्त सब श्लोक कंठे कैला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों श्लोकों को पढ़ते ही ताड़ पत्र को फाड़ दिया। ऐसा क्या लिखा था उसमें? अब जब फाड़ दिया तो आप जानते ही हैं कितनी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि इसमें क्या था, क्या था, क्या था, क्या था। सारे भक्त जो है, हाँ, दीवार पर इन श्लोकों को भाग के पढ़े और कंठस्थ कर लिया। अब क्या करोगे? अब फाड़ के दिखाओ। सब भागे तुरंत बाहर दीवार पे उनको पढ़ा और फटाफट रट लिया। रटने में तो माहिर थे ही उस जमाने में सब लोग, उसको रट ही डाला। और वो श्लोक इस प्रकार थे। तो हम सोच रहे हैं आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं ताकि श्लोक कल सुने आप। तो श्लोक सुन लेते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, शिक्षार्थ मेघ पुरुषा पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृपाम बुद्धि धीर्य स्तंभ हम प्रपद्ये। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें वास्तविक ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, कृष्ण भावनामृत में विकास के में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखाने के लिए, भक्ति देने के लिए, ज्ञान देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो उन्होंने एकदम से इतना रहस्यमय बात को खोल के लिख दिया। हालांकि उन्होंने तो पर्सनली लिखा था, लेकिन भक्त जानते थे ये सारी लीला होनी थी ताकि संसार में ये बात जाहिर भी तो होनी थी ना। माना कि वो गुप्त अवतार हैं, लेकिन गुप्त अवतार तभी तक तो हैं जब तक कि वो हैं संसार में। जब संसार से चले जाएंगे अपने वापस, तब तो ये बात उजागर होनी चाहिए, तभी तो लोग उन्हें फॉलो करेंगे। इसलिए ऐसे श्लोकों का उजागर होना जरूरी था ताकि हम लोग अब जैसे हम पढ़ पा रहे हैं इसको। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, अब सार्वभौम भट्टाचार्य आप जानते ही हैं कि उन्हें चतुर्भुज, द्विभुज सारे रूप तो देख के बैठे हुए हैं।
तो बोलते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं स्वयं कृष्ण हैं, जिनकी मैं शरण लेता हूँ, जो कि हमें ज्ञान देने के लिए, भक्ति देने के लिए, हमारा विकास करने के लिए, संसारिक बाधक वस्तुओं से विरक्ति दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। और फिर अगला श्लोक, यह श्लोक तथा अगला श्लोक कवि कर्णपुर कृत चैतन्य चंद्रोदय नाटक में भी पाए जाते हैं। कालानिष्टम भक्ति योगम निजम यह प्रादुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पादारविंदे गाढ़म गाढ़म लियताम चित्त भृंगम भृंग। मधुकर के समान मेरी चेतना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, जो अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने प्रति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए। यह भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका था। प्राचीन भक्ति योग, ये भक्ति योग आज का नहीं है। हाँ, जब भगवान बोलते हैं भक्तिया माम अभी जानाति, इसका मतलब नहीं है कलयुग में भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भक्ति तो हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन बाकी योग भी पॉसिबल थे, ध्यान योग भी पॉसिबल था। और अल्टीमेटली ध्यान योग करके, कोई भी योग करके व्यक्ति भक्ति तक ही पहुंचता था, और अंतिम तो भक्ति योग ही था। तो ये प्राचीन है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि जितना अहंकार बढ़ेगा उतना भक्ति योग करना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारा समाज जो है अहंकारी है, अपनी विद्या के ऊपर, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर, पैसे के ऊपर, कई चीज़ों के ऊपर, इसलिए भक्ति योग करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि भक्ति योग में बहुत ही विनम्रता, झुकना, झकना, ये सब चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जानते ही हैं, जैसे हमने बताया था कि एक ठूंठ सा पेड़ होता है, वो पेड़ झुक नहीं सकता है, तो अल्टीमेटली वो उखड़ ही जाता है। और भक्ति योग में क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमेशा झुकने की चेतना, जो कहीं भी झुक सके भगवान के आगे, भक्तों के आगे। तो ऐसा मुश्किल हो गया, तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे समय के प्रभाव से लुप्त हो गया था। लेकिन अब भगवान चैतन्य महाप्रभु इस रूप में आकर ये शिक्षा फिर से देने के लिए आए हैं, किसके, अपने प्रति ही। यानी कि वो बोल रहे हैं जो हरे नाम, तो हरि कौन है, वो स्वयं ही हरि है। इसलिए मेरी चेतना उन भगवान के चरण कमलों में लगे, उनको प्राप्त करे। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब हे भरतवंशी मैं अवतरित होता हूँ। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के विषय में यही बात लागू होती है, क्योंकि ये विषय प्राय लुप्त हो गया था, बिल्कुल लुप्त ही हो गया था। और चैतन्य महाप्रभु जगत में कृष्ण के प्रच्छन्न अवतार के रूप में आए, किंतु उनके आविर्भाव की पुष्टि भागवत, महाभारत और अन्य वैदिक शास्त्रों में होती है, जैसा हमने पहले सुना था। वे इस जगत के पतितात्माओं को शिक्षा देने के लिए आते हैं, क्योंकि इस कलयुग में प्राय हर व्यक्ति सकाम काम में लगा है, अनुष्ठानों में लगा है, मानसिक तर्क वितर्क में लगा है। अतएव भक्ति योग को पुनर्जीवित करने के लिए की नितांत आवश्यकता थी, इसलिए वो स्वयं आए, ताकि पतित जन समूह भगवान के इस दृष्टांत से लाभ उठा सके। भगवत गीता में के अंत में भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को पूर्ण आत्म समर्पण करने का परामर्श दिया, और संरक्षण देने का वचन दिया कि यदि आप आत्मसमर्पण करेंगे तो मैं संरक्षण दूंगा। और यहीं पर भगवत गीता समाप्त हो जाती है। दुर्भाग्यवश लोग इतने पतित हो गए हैं कि भगवान कृष्ण के आदेशों को स्वीकार नहीं कर पाए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि आत्मसमर्पण करना कैसे है। अतएव उसी उद्देश्य से कृष्ण पुनः आए चैतन्य महाप्रभु बन के, किंतु उन्होंने यह कार्य भिन्न प्रकार से किया। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में हमें आदेश दिया था कि हम उनकी शरण ग्रहण करें, किंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने हमें कृष्ण की शरण स्वीकार करने की विधि की शिक्षा दी। देयरफॉर हम कहते हैं कि गीता के बाद जो है चैतन्य चरितामृत का ज्ञान शुरू होता है, या भागवत के भी बाद चैतन्य चरितामृत का ज्ञान शुरू होता है, क्योंकि भागवत में भी विधियां नहीं बताई गई हैं बहुत डिटेल में। हाँ, यहाँ चैतन्य चरितामृत को हम जब पढ़ते हैं तो हमें वो सारी डिटेल्स समझ में आती है कि कैसे करना है। ये जो शरणागति है, सर्वधर्मान परित्यज्य, कैसे करना है। इसलिए गोस्वामी ने उनकी प्रशंसा इस प्रकार करी कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय दे। भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही परमेश्वर हैं, किंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु के समान उदार नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने मनुष्य को केवल यही आदेश दिया कि मेरे भक्त बनो, है ना, मन बना भव मत भक्तो, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत की विधि वास्तव में सिखलाई। भगवान ने जस्ट गीता में बोल दिया कि सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, बस अब सब अटकलें लगाते रहो। इसका मतलब क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला
हरे कृष्ण महामंत्र से ही ये यज्ञ संपन्न हो सकता है ना, बोला कि नहीं। उन्होंने इस कीर्तन को करके दिखाया। लेकिन इतने उप संप्रदाय पैदा हुई हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ही बदल के रख दिया। आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन सा मंत्र जपते थे? हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे। आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन सा कीर्तन करते थे? हरे कृष्ण का ही कीर्तन करते थे। ऐसा हम रोज ही पढ़ते हैं। लेकिन ऐसी संप्रदाय आ गई, उन्होंने कहा नहीं जी, कीर्तन तो किसी और मंत्र का करना है और जप किसी और मंत्र का करना है। आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसलिए जरा बच के रहिए। हाँ, ये बड़े कृपावश हमें ये धरोहर मिली, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विधि बताई। अब हम उस विधि को ही बदल दें तो हमारे कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम लोग। यदि कोई भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है? सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या कहा? ये गोपीनाथ आचार्य, तुम्हारी वजह से ये हो पाया। तो चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने का मतलब है उनके शिष्यों की शरण ग्रहण करना, जो एज इट इज उनको फॉलो करते हैं, ना कि जो मन घड़ंत अपनी चीजें बीच में घुसा देते हैं और फिर हम कहते हैं हम यहाँ से भी सुन लेंगे, हम वहां से भी सुन लेंगे, ये भी है और वो भी है। हाँ, ये वाले महाराज भी हैं, वो वाले महाराज भी हैं। हाँ, हमारी इस परंपरा, इस सुंदर परंपरा, ये चैतन्य महाप्रभु से चली आई, प्रभुपाद ने इसको आगे चलाया। और हम इधर उधर मुंह मारते हैं। हम जानते ही नहीं कि उन्होंने कौन कौन सा, हमने कभी ग्रंथ पढ़े ही नहीं है। पहले या तो ग्रंथ पढ़ लीजिए, उसके बाद ही तो समझ में आएगा कि कौन सी जो है परंपरा वैलिड है। बिना पढ़े ही हम लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखिए, बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, इसको व्यर्थ ना करें। रिसर्च एंड एनालिसिस करने के लिए इतना समय नहीं है आपके पास, जीवन बहुत छोटा है। शरणागति के लिए है जीवन, रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।